हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज मंडे की मॉर्निंग है, वो लगभग जो है 6 या पौने 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे होंगे, क्योंकि एकदम से क्लियर टाइम मेरे को नहीं पता है। ये सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह सुबह ही चल दी हूँ खेतों पर, क्योंकि कल मैंने सोचा था कल मैं सुबह 5 बजे ही खेतों पर जाऊँगी, क्योंकि 5 बजे काफ़ी सुबह हो चुकी होती है हमारे यहाँ। लेकिन कल मैंने धान लगाया था, मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मेरी नींद ना खुल पाई। 5:30 बजे नींद खुली, मैं फट से उठी वहाँ से। मैं कहा बहुत ही ज़्यादा देर होगी। फटाफट मैंने ना ब्रश किया ना कुछ ना किया, बेरन भर के रखी हुई थी, तो मैं उसको सर पे रख कर लेके खेतों पर जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था मैं थोड़ी सी लेके जा रही हूँ और लेकर आना बाद में, जब तक मैं चल रही हूँ इतना धान लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुबह मैं चल दी थी, मैं कहा जाऊंगी काम करके आऊंगी, फिर ब्रश व्रश करूंगी, नहाऊं धोऊंगी, खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज धूप लग रही है। आजकल बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। कल की धूप से तो मैंने सोच ही लिया था अब मैं ना काम जो है एक टारगेट बना के करूंगी, ताकि मेरा काम भी हो जाए और धूप में मुझे ज़्यादा देर बाहर भी रहना ना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप होने लगी है। तो बाहर दोपहर 12-1 बजे तक रह नहीं पाते, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही उठ के चल दी हूँ खेतों पर, क्योंकि तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको थंबनेल में थंबनेल आपने देख ही लिया है कि अगर हम कोई काम लक्ष्य बना के करते हैं ना, तो हमें कभी भी असफलता नहीं मिलती है। ये बात ना एकदम 100% सच है कि अगर हम कोई काम करेंगे, लक्ष्य बनाकर एक टारगेट बना लेंगे कि मुझे ना ये काम इतने समय में करना ही है, तो वो बिल्कुल ही हो जाता है और बड़े ही आराम से हो जाता है। अगर उसको हम सोचते रहते हैं ना इतना बड़ा काम है, इतने टाइम में हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे अकेले, तो वो सच में नहीं हो पाता है। लेकिन जब उसी को हम ना जो स्टार्ट कर देते हैं करना ना, तो आराम से हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही आपको आज ब्लॉग में दिखाऊंगी कि जो है 2 लोगों का काम मैंने कैसे जो है अकेले कर डाला शाम भर में, क्योंकि कल से ही मैंने सोच रखा था कि कल के सारे दिन में मुझे जो है मेरा इतना खेत है जो उसको पूरा शाम भर में लगाना है, क्योंकि ट्यूबवेल से ही पानी भरा जा रहा है और बारिश हो नहीं रही है। अगर होती भी है तो बहुत ही कम नाम की बारिश होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खेतों में। उससे ज़्यादा तो धूप होती है, ट्यूबवेल का पानी ही सूख जाता है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि इतना काम मुझे आज करना है और बाकी कल के लिए मेरा दूसरा खेत तैयार रेडी हुआ है, तो मेरे को कल दूसरा काम करना है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं सुबह ही उठ गई थी। मैं कहा धूप बहुत तेज़ होने लगी है, अगर मैं ज़रा भी लापरवाही करूँगी तो काम नहीं हो पाएगा मेरा। इसलिए मैं सुबह उठकर ही खेतों पर आ गई थी, जब सभी लोग घर में थे, खाना पीना बना रहे थे। तो मैं सुबह ही उठकर यहाँ पर आ गई थी। मैं कहा चलो जो है 10 बजे तक लगाएंगे, उसके बाद जो है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ गांव में 8 बजे जाते हैं खेत पर लोग और 12:30 पौने 1 बजे आते हैं, तो वही मतलब 4-4.5 घंटे धान वान लगाते हैं। तो मैंने सोचा मैं उसी काम को मैं सुबह ही जाकर कर लेती हूँ उतना टाइम देकर, तो मेरे को धूप में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं सुबह ही आ गई थी। तो मैंने 10-10:30 बजे तक मैंने धान लगाया था और वहाँ पे मेरा 6 बीघा धान था खेत, और देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था। ऐसे सोच रहे थे हम इसको कितना बड़ा है, इसको लगा पाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ गांव में ना एक जब लोगों को गिना जाता है ना, तो एक लोगों के लिए 3 बीघा के हिसाब से गिना जाता है कि एक लोग दिन भर में 3 बीघा खेत लगाएंगे। उसी हिसाब से लोगों को गिनकर खेत लगवाया जाता है। पर मैं अकेली हूँ, तो जो है मेरा खेत भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं अकेली ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर 6 बीघा था, तो मैंने एक मेरा यही था गोल था, टारगेट था कि शाम तक भर में मुझे लगाना है किसी भी कीमत पर। तो मैं सुबह ही उठ के चली गई थी फ्रेंड्स। मैं 10 बजे मैं ना वहाँ से वापस आ गई थी। एक खेत मैंने लगा लिया था, यानी कि 3 बिस्सा मैंने लगा लिया था, और दूसरे वाले खेत में भी 3 पहाटा लगा ली थी, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा था। तो मैंने 3 बार उसमें भी लगा दिया था, यूँ कह लीजिए मैंने थोड़ा सा दूसरे वाले खेत में भी लगा दिया था। तो मैंने ये सोचा कि चलो दूसरी मीटिंग 3:30 बजे आएंगे, तो
जो है पेड़ का छाँव होता है हमारे आधे खेत में। तो मैंने कहा 3:30 बजे आएंगे, धूप तो बहुत तेज़ रहती है पर जहाँ तक छाँव रहेगा मैं वहीं तक लगाऊंगी। ये देखिए मैं ना धूप में वो पेड़ के नीचे ही बैठी हूँ, जो हमारे मेड़ पर पेड़ है वहाँ पर छाँव है, तो मैं वहीं पर बैठी हूँ फ्रेंड्स। एक खेत मेरा लग गया है, ये दूजा बाकी है। इसमें थोड़ा से लगाने के बाद ही मैं घर गई थी। तो मैं कहा दूसरी मीटिंग 3:30 बजे आएंगे, तो 4:30 बजे तक धूप रहती है, थोड़ी ज़्यादा कस के लगती है, तो तब तक हम छाँव में लगाएंगे, उसके बाद फिर पूरा खेत लग ही जाएगा आराम से। तो फ्रेंड्स वही हुआ, सच में मेरा पूरा खेत शाम तक वहाँ पूरा लग गया था 6 बीसा। उसके बाद जो है मैं तीसरा मेरा खेत बाकी रेडी था, तो मैं वहाँ भी लगा ली हूँ थोड़ा से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दोपहर के बाद जो है, दोपहर क्या मैं 10 बजे आई थी, यहाँ पर घर पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आई तो बच्चे खेल रहे थे, तो मैं पहले आई, ब्रश करी, पहले पानी भरी मैं, क्योंकि लाइट जैसे मैं पहुँची 5 मिनट बाद लाइट भी आ गई। लाइट नहीं थी जब मैं पहुँची थी, तो लाइट नहीं थी, उसके बाद लाइट आ गई। मैंने कहा बहुत ही अच्छे टाइम पर लाइट आ गई है। तो मैं जाकर वहाँ पे पानी भरी थी, उसके बाद ब्रश करी, फिर नहाई, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया था। फिर खाने में वो मैंने फ्रेंड्स दाल और चावल ही बनाया था, क्योंकि रोटी मैंने वैसे भी हम बहुत कम ही खाते हैं और इस तरह काम होता है तो मैं रोटी बनाती ही नहीं हूँ। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी धान लगा लगा के, कई दिनों से लगा रही हूँ, तो फिर मैंने रोटी बनाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ दाल और चावल ही बनाया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं 3:30 बजे मैं मोबाइल देख ही रही थी, कब 3:30 बजे। आज तो फ्रेंड्स मुझे ना आराम करने का टाइम भी मिल गया था, 12-1 बजे तक मेरा सारा खाना पीना वाला काम हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर लेट भी गई थी, उसके बाद मैं टाइम ही देख रही थी कभी 3:30 बजेंगे फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है मैं 3:30 बजे तक जाऊंगी ना तो आराम से शाम भर में लगा लूँगी, 7:30 या 7 बजे भर में। तो मैं वही 3:30 बजे फिर मैं गई थी खेतों पर दोबारा से नहाने धोने खाना पीना बनाने के बाद। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर काम कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। मैं विलेज से हूँ फ्रेंड्स, फार्मर किसान के घर से हूँ, तो मैं अपने खेतों के बारे में ही बता रही हूँ। लेकिन अगर आप कहीं और किसी और दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो सिलाई हो, चाहे कोई जॉब हो, कुछ भी हो, अगर हम उसमें भी अगर हम एक टारगेट बना लें, एक लक्ष्य बना लें कि मेरे को शाम भर में ना इतना काम करना है, तो वो सच में हो जाता है। अगर उसी को हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं ना इतना सारा काम हमसे कैसे होगा ना, तो वो बिल्कुल होता भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने मन में सोच लिया ना कि हम नहीं कर पाएंगे ना, तो सच में नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मन में ठान लिया कि हम ये काम तो हम कर ही लेंगे, किसी भी कीमत पर करना ही करना है, तो जहाँ पर करना ही करना वर्ड आ जाता है ना फ्रेंड्स, वहाँ सच में फिर वो हो ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझे कोई काम करना होता है ना, तो मैं उसको पहले से सोच ही लेती हूँ कि कल ना मैं ये काम मैं कर डालूँगी इतने बजे तक, तो मेरा वो काम उतने बजे तक हो ही जाता है। क्योंकि अगर कोई और रहता है तो ये होता है चलो मेरे से नहीं होगा तो कोई और कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। तो मैं तो अपना हर एक काम जब मैं सोच लेती हूँ ना कि मेरे को इतने बजे कल करना है, तो मैं उसे कर भी डालती हूँ। हाँ, केवल सिलाई को छोड़कर फ्रेंड्स, क्योंकि एक सिलाई ही है, मैं ना टारगेट बना के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी दुकान है, तो मुझे ये नहीं मालूम होता है कब कस्टमर आएंगे कब नहीं आएंगे। तो जब भी मैं सिलाई पर बैठती हूँ मुझे बार बार उठना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आते ही रहते हैं, तो मेरे को बार बार उठना पड़ता है। तो वही सिलाई करने मैं नहीं मतलब सोच पाती हूँ कि मैं 1 घंटे में सिल पाऊँगी ब्लाउज़ या सूट, या उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कस्टमर के ऊपर होता है। तो सिलाई है जिसका मेरे को कोई टाइम मालूम नहीं होता मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और हाँ, लेकिन एक बात है, अगर मैंने कस्टमर को बोला है मैं कल इतने बजे तक आपको दे दूँगी, तो पक्का है फिर मैं उसे कर ही लूँगी, चाहे मैं कैसे भी करूँ। अगर मैं दिन भर में अगर उसे नहीं रेडी कर पाती हूँ ना, तो मैं शाम को कर लेती हूँ, बट करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो ये दूसरी मीटिंग का टाइम है फ्रेंड्स। मेरे बेटा, दोनों मेरे बेटे, एक ब्रोनो और युवराज, दोनों मेरे लिए पानी लेकर आए थे और बिस्किट, क्योंकि मैं जब खेतों पर आए लगी थी 3:30 बजे, मैंने बोला था बेटा 5:30 बजे के आसपास पानी लेकर आना, बिस्किट और पानी। तो वही ये दोनों लेकर आए मेरे लिए बिस्किट और पानी। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स खेतों पे लगा रही थी, तो फिर मैं बाहर निकल के आई हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे ना प्यास भी लग चुकी थी। तो फ्रेंड्स यही है मेरा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स थंबनेल में मैंने बताया कि मेरा स्पेशल डे आने वाला है, तो सच में फ्रेंड्स कल है मेरा स्पेशल डे।
हर वो औरत की लाइफ में वो स्पेशल डे ज़रूर आता है और उस स्पेशल डे का हर औरत को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और वो दिन आ ही गया, कल का दिन है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए फ्रेंड्स। मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को वो स्पेशल डे कौन सा है। अभी से नहीं बताऊंगी, थोड़ा तो सीक्रेट होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो कल के ब्लॉग में